तहसील गोला में समाधान दिवस के अवसर पर पखवाड़ा मिशन के अंतर्गत एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा गोरखपुर के एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर ने संयुक्त रूप से किया। शक्ति के नोडल हमारे बीच हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मिशन शक्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी भी पूरी टीम आई हुई है। तो इनको भी, प्रोबेशन अधिकारी को भी मैं स्वागत और धन्यवाद दोनों करूंगा। समाज कल्याण अधिकारी साहब हैं, आपकी भी सारी योजनाओं का कैंप और जितनी भी इनकी योजनाएं चल रही हैं इसके लिए भी हम लोग जागरूकता का काम कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि 3-4 प्रोग्राम हम लोग एक साथ आयोजित कर रहे हैं। पीडी सर भी हमारे बीच में है, सर का स्वागत है। 3-4 चीज़ें एक साथ हम कर रहे हैं। सबसे पहला है विकसित भारत समर्थ भारत। एक जो सरकार ने लक्ष्य देखा है कि 2047 तक कैसे प्रदेश विकसित हो, देश विकसित हो, इसके लिए हम सुझाव ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पोषण माह चल रहा है, आप सभी इससे अच्छे से जानते होंगे कि राष्ट्रीय पोषण माह भी चल रहा है। साथ ही साथ मिशन शक्ति भी आप लोग देख रहे हैं। तो एक तरह से एक उत्साह है, एक त्यौहार है, ये एक उत्सव है पूरे महीने का। और ये उत्सव तभी संभव है जब हम इतनी जो नारी शक्ति, आपका जब तक समर्थन नहीं होगा तब तक ये सारी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। तो आप सभी का भी मैं बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस भीषण आंधी तूफान और बारिश में भी आपकी इतनी लंबी तादाद ये दिखाती है कि विभागीय दायित्वों के प्रति आप काफ़ी समर्पित हैं। तो आप सभी का यहाँ पे मैं बहुत स्वागत करते हुए मैं पीडी साहब को देना चाहूँगा, माइक पीडी साहब को देना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद दिव्य साहब। आज का कार्यक्रम, जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का उद्देश्य है कि इस समय जिले में 2 कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। एक तो हम अपने प्रदेश को कैसे विकसित बनाएं। जब हमारा प्रदेश विकसित बनेगा तो भारत भी विकसित बनेगा, तो उसके संदर्भ में कार्यक्रम लगातार चल रहा है। दूसरा कार्यक्रम जो नवरात्र के प्रारंभ से शुरू होता है, जो 5 सालों से लगातार चल रहा है, मिशन शक्ति, जिसमें हम जो हमारी आधी आबादी है उसको हम कैसे देश की मुख्य धारा से जोड़ें, वो अपने आप को सुरक्षित सम्मानित महसूस कर सकें, वो अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर सकें। इसी संदर्भ में सारे विभाग अपनी योजनाओं के बारे में और अपनी साझा समझ साझा करते हैं यहाँ पे। उसी क्रम में मैं यहाँ चूँकि पीडी के पद से हूँ, साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी मैं देखता हूँ। तो हमारा भी जो मिशन है वो आपकी आधी आबादी के लिए ही काम कर रहा है लगातार, कि आप कैसे आप समूह में गठित हों और समूह में गठित होकर के आप साझा विचार करते हुए कैसे अपने आप को आप आत्मनिर्भर बनाएं। और जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा गांव समाज आत्मनिर्भर बनेगा, ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो उस संदर्भ में ये स्वावलंबन कैंप का जो एक अभिनव प्रयोग हमारे डीएम साहब ने किया है, तो मैं इस पहल के लिए भी सर को बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग इस अभिनव पहल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं इस कठिन परिस्थितियों में भी, इसके लिए भी आप सब लोगों का मैं धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं तो इस कैंप का जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आए अधिकारियों ने, मैं अभी समाज कल्याण अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा। हमारे लिए उत्तर है। 1 मिनट, समाज कल्याण अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। धन्यवाद सीएमओ सर। इस खराब मौसम में जिस तरह से नारी शक्ति जिस संख्या में, जिस तादाद में यहाँ दिखाई पड़ रही है, वो वास्तव में नारी सशक्तिकरण के जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको सार्थक रूप दे रही है, एक परिणाम दे रही है कि इस सशक्तिकरण का क्या परिणाम हमारे सामने आ रहा है। आपकी संख्या देख के इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि सीएमओ सर ने बताया कि फील्ड में हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनें फील्ड में रहती हैं। सामाजिक जीवन में जो निचला तबका है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा तबका है, उसके बीच में आप लोग काम करती हैं। तो समाज कल्याण या सोशल सेक्टर की जो भी योजनाएं हैं उन सबसे आप उन लोगों को लाभान्वित कर सकती हैं। कुछ योजनाओं या कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। और साथ में हमारे हर विकास खंड पे सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण है। किसी भी प्रकार की समस्या या समाज कल्याण के किसी भी कार्यक्रम से आपको लाभ लेना है तो आप वहाँ इनसे निसंकोच संपर्क कर सकती हैं और इनकी सहायता ले सकती हैं।
जैसे हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन की योजना है, काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी लोकप्रिय भी है। तो 60 साल के ऊपर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करवा सकते हैं। इसी प्रकार विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन भी है। विधवा पेंशन के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए सालाना तक की है, जबकि वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए ये आय सीमा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,000 रुपये वार्षिक है और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये वार्षिक है। इसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो कि बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है और मुख्यमंत्री जी का भी हमारा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, काफ़ी वरीयता देते हैं उसको, काफ़ी महत्व देते हैं। इसके तहत जो पहले धनराशि 51,000 की थी प्रति जोड़े शादी की, अब वो 1 लाख कर दी गई है, जिसमें से 60,000 रुपये लड़की के खाते में जाएंगे, 25,000 रुपये की उपहार सामग्री दी जाएगी और 15,000 रुपये आयोजन खर्च है। तो एक बहुत ही ये भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधि, जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उच्च अधिकारी जितने हमारे ज़िले के हैं, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। और इसके लिए जो आय सीमा है आवेदन करने की वो 3 लाख रुपये वार्षिक तक की है। तो 3 लाख रुपये वार्षिक से कम की जिनकी आय सीमा है वो लोग इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं सामूहिक विवाह के लिए। इसमें एक बात और भी, अब इसको और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्रयास और भी किया गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो गई है, यानी जिस लड़के और लड़की का आधार कार्ड रहेगा उन्हीं की अटेंडेंस स्वीकार होगी, उन्हीं को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकेगा। तो एक ये बहुत अच्छी योजना है। इसी तरह से एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार का मुख्य आय अर्जक, मुख्य कमाने वाला जो है, जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और 60 वर्ष से कम की हो, किसी भी कारण से अगर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित व्यक्ति उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें कि 31 मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जा रही है और वार्षिक आय अगर उनकी 3 लाख तक की है तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिनमें 2 बच्चों को 18 साल तक और कुछ शर्तों के साथ 21 साल तक 2,500 रुपये प्रति माह महीने सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार तमाम तरह की योजनाएं हैं जिससे आप लाभान्वित हो सकती हैं। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि चूँकि आप लोग फील्ड में हैं, उन लोगों के नज़दीकी संपर्क में हैं जिनको इनकी ज़रूरत है या जो इसके लिए पात्रता रखते हैं, उनको आप लाभान्वित करा सकते हैं। तो इस तरह से आप मिशन शक्ति को और मजबूत बना सकती हैं ग्रास रूट लेवल पे जाके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। किन किन बिंदुओं पर जो है कि आप जो है कि ये इसको दिखा रहे हैं? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नवरात्रि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया था जी। इसके विभिन्न जो है अवयव हैं, बहुत सारे विभाग अपने इसमें कार्य कर रहे हैं। चूँकि महिला शक्ति का एक बहुत बड़ा कार्य जो है स्वास्थ्य विभाग के उससे आता है, इसीलिए आज यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पे जितनी महिलाएं आएंगी उन सभी का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। और ये लगातार चलाया जा रहा है, इसको लगातार चलाया जा रहा है। विभिन्न उसमें लगभग हम लोग 90,000 से ऊपर महिलाओं का पूरे डिस्ट्रिक्ट में चेकअप कर चुके हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। अभी 1 महीने तक चलाया गया, बाद में इसको और बढ़ाया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में जितनी हमारी आशाएं हैं उन सभी को आज यही बताया गया है कि गांव का जो आखिरी व्यक्ति है उसका भी वहां तक भी पहुंचे और वहां महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, पोषण संबंधी अधिकार के बारे में बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, ये जो पोषण माह का पखवाड़ा चल रहा है तो वह कौन कौन से बिंदु हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं सर, उसको आप विस्तृत बता दें। देखिए, पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें पोषण की विभिन्न गतिविधियां, जैसे आप देख रहे होंगे कि पोषण रेसिपी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां उसके माध्यम से लोगों को आहार को लेकर जागरूक कर रही हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जितने भी विभाग की योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उसकी प्रदर्शनी हम लोग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जनता के भी। प्रदर्शनी कैसा हो रहा है सर? 2-3 तरीके से है। एक तो हम लोग पोषण की लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, दूसरा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच क्विज कॉम्पिटिशन्स का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रीय पोषण माह का पूरा हमारा एक माइक्रो प्लान है जिसमें हम अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करा रहे हैं और ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक हम लोग कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं। मिशन शक्ति भी साथ में चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह भी, विकसित भारत, समर्थ भारत भी, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आशाओं और आंगनबाड़ियों का हेल्थ चेकअप भी। तो एक कंबाइंड हम लोग सारे विभाग मिल करके पूरे एक त्यौहार की तरह इसको मना रहे हैं। धन्यवाद।